भगवान ने दुनिया बनाई कि लोग दुखी हों इसलिए नहीं बनाई, और कोई दुखी रहना चाहता भी नहीं। तो न सृष्टिकर्ता ने दुखी होने के लिए सृष्टि बनाई, न भोक्ता जीव ने दुखी होने के लिए सृष्टि में कोई कोशिश की। फिर भी लोग दुखी क्यों? परम सत्ता ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और चेतन रूप है, और वही ईश्वर आत्मा होकर बैठे। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन चैतन्य ईश्वर की सत्ता से मन जानता है कि हाथ है। मन ठीक जानता कि नहीं जानता, उसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि करने ठीक है कि बेठीक है, उसको देखने वाला भी ज्ञान स्वरूप सूक्ष्मतम चैतन्य परमात्मा है, और वो हमारे हितैषी। अगर हितैषी नहीं होते और अंतर्यामी नहीं होते, चेतन नहीं होते, तो हम बुरा काम करते तो हृदय की धड़कनें क्यों बढ़ती है? हम तो नहीं चाहते बुरा काम कर, हृदय में डर आ जाए, धड़कने। अच्छा काम करते तो बल कहाँ से आता है? तो मानना पड़ेगा वो चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है और हमारे हितैषी है। जैसे बच्चा बुरा काम करता है तो माँ बाप रोकते हैं क्योंकि बुरा फल होगा। अच्छा काम करते तो उसको पोषते। ऐसे ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता का अंतरात्मा होकर बैठे, पिता का त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। माता पिता गुरु बंधु का अंतरात्मा होकर बैठे परमेश्वर। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तुम सर्व रूप में आप हो, मेरे देव हो। तो फिर मैं दुखी क्यों? और वो समर्थ सृष्टा हमको दुखी करना नहीं चाहते, हम दुखी रहना नहीं चाहते। वो हमारे से दूर नहीं है और उसने हमारी उपेक्षा नहीं की। अगर उपेक्षा कर ली होती तो हम अच्छा काम करें तो हमें फिर अच्छी जगह पर सत्संग में प्रेरित नहीं करता, और बुरा काम करते तो हमारे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ाता। तो हमारी उपेक्षा भी नहीं की सृष्टा ने, और हमसे दूर भी नहीं है, और हम दुखी होना चाहते भी नहीं, और वो दुखी करना भी नहीं चाहते। फिर भी लोग दुखी क्यों है? बिल्कुल साफ प्रश्न है। बोले दुखी कौन है कि जिसे विशाल तृष्णाएं है? सुखी कौन है जिसे तृष्णाएं नहीं है, आत्मा में संतुष्ट है? मूर्ख कौन है जो जगत को सच्चा मानकर वहां सुख खोजता है? बुद्धिमान कौन है जो सत्य को खोजकर उसमें विश्रांति पाता है और पूर्ण सुख को पा लेता है? पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाकर नाम। अपने आप का शत्रु कौन है? बोले संसारी चीजों में सुखी होने के लिए विषय विकार झूठ कपट बेईमानी करे, वो अपने आप का दुश्मन है। फिर उसी में लोभियां बनती, राग द्वेष निंदा, वो अपने आप के दुश्मन लोग ही बनाते। अपने आप का मित्र कौन है? जो अपने आत्मा की शरण जाता है। आत्मैवात्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना, ये शास्त्र आया, गीता है। बंधुरात्मनात्म तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्म शत्रुवत्। जो अनात्म वस्तु है, परिवर्तनशील है परिस्थितियां, उसमें जो अपने को खपाता है सुखी होने के लिए, सेवा के लिए लग जाए तो अहोभाग्य है, लेकिन सुखी होने के लिए, अहम पोषने के लिए
कुछ बन के दिखाने के लिए अपने आप का दुश्मन है। आत्मा परमात्मा की सत्ता पर पर्दा डाल दिया और अपने मैं से कुछ बनकर दिखाना चाहता। तो भगवान दुखी करना नहीं चाहते, हम दुखी रहना नहीं चाहते, फिर क्यों दुख है? भगवान ने उत्तर दिया, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से उनका शुद्ध ज्ञान ढक गया, शुद्ध समझ ढकी हुई है। और सुनाने वाले गुरु सुना सुना के थक जाए, फिर भी इतना ढक के रखे हैं कि वो अज्ञान छोड़ना ही नहीं चाहते, राग छोड़ना ही नहीं चाहते, द्वेष छोड़ना ही नहीं चाहते, कपट छोड़ना ही नहीं चाहते, बेईमानी छोड़ना ही नहीं चाहते, धोखा छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे अभागे लोग ही दुखी रहते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। श्री कृष्ण ने गाली दी ऐसे लोगों को, जनतवा, जीवड़े बेचारे। जैसे माँ हमारी बेवकूफी पर नाराज हो जाए कि मुंह है मूर्ख गधेड़े, तो गधेड़े बोलती थी तो सचमुच गधा बनाने को नहीं बोलती, बेवकूफी छुड़ाने को बोलती। ऐसे ही भगवान ने जनतवा कह दिया। तो हम जंतु की नाई भटकते रहे विकारों में, इसलिए नहीं कहा, जरा सावधान हो जाए। ना दत्तम कश्चित पापम ना सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जनतवा। अज्ञान से उनको उनका शुद्ध ज्ञान और शुद्ध समझ दब्बू हो गई, ढक गई, इसलिए वे मोहित हो जाते। तुलसीदास ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह से सारी व्याधियां पैदा हो जाती, कर करके भी आखिर मरते दुखी होकर। इतना अज्ञान, इतनी ना समझी कि कई बार सत्संग सुना होगा कि भगवान राम जी का राज्य सुख वैभव छोड़कर, भगवान राम जी का त्याग करके कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाती। और अज्ञान इतना कि लोग आश्रम छोड़कर घर में बैठ के भजन करना चाहिए। बापू ने कहा है, जो जहां है वहीं से लगे। अरे जो जहां है मूर्ख, तो बाहर न भटके, वहीं से यात्रा करे। अगर जो जहां है तो हमने वहां घर क्यों छोड़ा? जो जहां है वहीं से यात्रा करे। तो राजा भरतरी काय को गुरु के पास गए, तो अज्ञान ऐसा हावी हो जाता है कि गुरु कहते कुछ है और अर्थ कुछ लगाकर लोग भटक मरते।